दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जाएगा, क्लेशों पर जय बंद होकर। दुनिया का सुख ना चाहूँ, दौलत इज्जत ना चाहूँ, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जाके विधाता प्रभु पर। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुँह मोड़े, टुकड़ा को मुझको गहरी की तरह। अपने प्रभु के बाहों में जल्दी रहूँगा मैं हर पल। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पुंची के समान उड़कर, होगा महिमा रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन जाऊंगा है अनंत घर। आइए मैं एक आज एक हम मानन करें इस गीत का तरह। प्रभु का इस गीत में बहुत सारा गहरी छुपा है। तो हम जब इस गीत को गाते हैं, इसका अर्थ को समझें। आज हम इस अर्थ को समझते हुए एक एक लाइन को हम मानन करें, क्योंकि हम कभी कभी गाना ऐसा गाता है क्योंकि हम अर्थ को नहीं समझते। स्क्वायर हमको अगुवाई करता है, बुक में लिखा रहता है, हम गाता है, लेकिन उसका अर्थ को हम समझा नहीं। मतलब ये जो गीत है, परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है और हम परमेश्वर से क्या बात करना चाहती है, और परमेश्वर हमको क्या तसल्ली देना चाहते हैं, और परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो कभी भी कोई आराधना करे तो उसको अर्थ को समझे। आइए हम आज दुनिया का डेरा छोड़कर जब हम गाना गाया तो इसका मनन करें। जब भी इस गीत को आप मनन करेगा, भले दुनिया में कोरोना वायरस के बारे में 3 महीना भी अभी भी और लॉकडाउन में आपको घर पे रहना पड़ेगा, तो 6 महीना भी घर पे रहना पड़ेगा, तो भले कभी लॉकडाउन ख़त्म होगा पता नहीं, तो आपको निराशा कभी नहीं आएगा। आप कभी भी दिल में सोचेगा नहीं मैं निराश में, मैं चिंता में, क्या मेरा खाना नहीं है, कभी भी कुछ चिंता नहीं आएगा सब। तो जब भी आप घर पे इन दिनों में आराधना कर रहे हैं, तो एक बार धीमी आवाज़ से पढ़ के उसको अर्थ को समझेंगे, तो आप उसका अंदर प्रभु का आनंद, तसल्ली आपको पूर्ण रीति से मिलेगा। ये मेरा विश्वास है, अरे मैं अनुभव करता हूँ, मैं खुद अनुभव करता हूँ। गीतकार जो इस लिखा एक आत्मा के में भरपूरी से प्रभु का दिया हुआ एक गीत लिखा है। इसमें बहुत कुछ छुपा है। आइए हम उसको मनन करें। लिखा, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन। इसमें हम पहले लाइन में क्या है, दुनिया का बोलते क्या है,
हम जो संसार में रहता है, हम जो इस जगत में रहता है, जो हम मनुष्य अर्थात मनुष्य जीवन हम एक दिन करके 2 दिन करके कोई किसी का 2 साल, किसी का 5 साल की देगा, 30 साल की देगा, 60 साल की देगा, 70 साल इस धरती में रहना पड़ेगा। इस धरती को हम जब ही जन्म लिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ इस दुनिया में अभी उसका मौत हुआ नहीं। तो गीतकार का नाम पे गीतिकार जो लिखा, जो गीत को लिखा, आप उसमें आपका नाम को डालिए, देखिए कैसे लगेगा। मतलब आपका नाम जब उसमें ऐड करेगा, सोचे आप ही वो गाना को लिख रहे, आप ही वो गाना को गा रहे, तो दुनिया का ये दायरा एक दिन ना एक दिन हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मतलब शारीरिक रीति से आपको देहांत होएगा ही। और इसमें 3 चीज रहता है। हम जब मनुष्य रूप धारण करके परमेश्वर हमको भेजता है, हमको हमारे अंदर 3 चीज रहता है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर में खाना का जरूरत पड़ता है, उसका अंदर पान भी रहता है, और आत्मा जो परमेश्वर देता है, वो आत्मा सभी को अंदर डाला गया। लेकिन जिन्होंने उसको उद्धार करता बोल के स्वीकार किया, वो आत्मा परमेश्वर को आत्मा को महसूस किया, जो आजमाया, प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बोल के स्वीकार किया, वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा से जुड़ा है। तो परमेश्वर हमको हर रीति से बात करता है, गीतों का द्वारा, प्रभु का वचन का द्वारा, और प्राकृतिक के द्वारा, और अलग अलग घटना का द्वारा, अलग अलग चीज़ों का द्वारा बात करते हैं। तो हम गीत का द्वारा, तो हमको गीतकार लिखता है क्या, एक दिन न एक दिन कोई बोल नहीं पाएगा हम इधर दुनिया में रहेगा, तो एक दिन दुनिया में इस हमको कभी भी डेरा, मतलब भाषा जो घर बांधते हैं, जैसे पंछी एक पंछी बस जो डेरा बांधते हैं, हाँ, तो ऐसा हम जिंदगी भर इधर सोचेगा नहीं जब मैं जिंदगी भर यहाँ पे जीवित रहूंगा। तो वो गीतिकार की एक आशा था, उसका आशा ही यही है, दुनिया का डेरा छोड़ के जब भी हम एक दिन चला जाएगा अनंत घर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जो ग्रहण किया, उद्धार करता बल्कि स्वीकार किया, अनंत जीवन, जो बपतिस्मा लिया, अनंत जीवन, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अंतिम सांस तक विश्वास योग्य होके जो चलता है, उसका अनंत जीवन होता है। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अनंत जीवन के लिए एक घर बना के रखा, जायगा बना के रखा। और क्या लिखा है, गाऊंगा खुशी से वहां जाएगा। हमको इधर काम करना पड़ रहा है, दुख, कष्ट, मुसीबत, सब कुछ सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम वहां जाएगा अनंत का राज्य में, अनंत देश में, अनंत का घर में, हम वहां में सभी भाई बहन मिलके, सभी दास दोस्त मिलके, हम सब एक होके हम उधर श्रुति गाएगा, जयगान गाएगा खुशी से। वो खुशी कभी भी बुझेगा नहीं। वो खुशी, दुनिया का खुशी तो एक दिन चला जाता है। आज खुशी है तो 1 घंटा बाद, 5 मिनट के बाद खुशी चला जाता है, लेकिन जब हम अनंत घर में जाएगा
हम खुशी में रहेगा। भले हमको इधर कितना भी क्लेश हो, कितना भी कष्ट हो, हमके अंतिम दिन तक प्रभु का आने का समय बहुत ही निकट है। एक एक चिन्ह हम देख पा रहे। आज कोरोना वायरस, वो भी एक परमेश्वर का चिन्ह है। परमेश्वर तैयारी कर रहे इन दोनों में। सभी विश्वासी भाई उनको, सभी लोग को, मेरे को, आपको, सभी को तैयारी कर रहा है। ये कितना भी क्लेश हो, लेकिन हमारा भरोसा है आप और हम और मैं, हम एक दिन जयवंत होगा। इस सभी कष्ट से हम जयवंत जीवन बिताएगा। भले हमारा 15 पाप होता है, लेकिन हम प्रभु का सामने पाप को रख के प्रार्थना करेगा। प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेगा और उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमको जयवंत जीवन देगा। उसके बाद लिखा है, दुनिया का सुख न चाहो। किसी करके इतना है, वो जब ये मालूम पड़ गया परमेश्वर उसके हृदय में है, तो दुनिया का सुख उसको तीप नहीं कर पाएगा, दौलत उसको इच्छा नहीं दे पाएगा। लेकिन यीशु मसीह का जब कदम में चलेगा, उसके बरकत यीशु मसीह के जब अर्पण करेगा, और क्या चाहिए जगत के, और क्या देख सकते हैं। जगत के एक ही है प्रभु पर, जगत का एक ही प्रभु है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है, नफरत से मुझसे अपना मुंह मोड़े, टुकड़ा के मुझको गहरी का तरफ, अपने प्रभु के बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं। भले कितना भी नफरत अपना मसीहा लोग के ऊपर करे, हमको उसमें देखने का नहीं। हमको फिर कोई क्या बोल रहा है उसमें हमको देखना है। कोई नफरत कर रहे, कोई हमको चिल्ला रहा है, कोई हमको केस दे रहा है, कुछ दे रहा है। हमको और आपको, सभी को, हमको पीछे मुड़कर देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो हमको, वो खुदावन यीशु मसीह गहरी तरफ जो समुद्र का गहरी माप सकता है, लेकिन समुद्र का गहरी माप सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम को, प्रभु का आनंद को कोई गहरी को माप नहीं सकता है। अपने प्रभु के हाथों में या कि बाहों में हम रहने वाला है। ये आप विश्वास करते हैं? आपको और मुझको विश्वास करना है। हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ में रहेगा, हर पल हमको संभाले। हम दुनिया में रहते हैं, उसके ऊपर विश्वास करेगा तो प्रभु का हाथ हमारे ऊपर अभी भी है और निरंतर रहेगा। लेकिन आपको उस हजूरी में रहना पड़ेगा। और क्या लिखा है? धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। ये धरती देखिए, हम कभी भी सोचा नहीं। मैं मुंबई का बात कर रहा हूँ, मैं कल वही सोच रहा था, प्रभु कितना महान है। सुबह उठ के ट्रेन चलने का, नहीं गाड़ी पकड़ने का, इधर जाने का, उधर जाने का, काम करना है, गूँ गा गी गा गा, ये सब हर टाइम व्यस्त रहता है। लेकिन अभी देखिए परिस्थिति, हम चर्च में जाते हैं, संडे जाते हैं, अलग अलग प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन अभी सब परिस्थिति बदल गया है। अभी हम सब घर में हैं, लेकिन घर में होते भी हम जो प्रभु का आराधना करते हैं, हमारा अंदर एक आशा है, हमारा अंदर एक खुशी है, हमारा एक अंदर एक आनंद है, जो गहरी रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह का साथ, खुदावान का साथ, तो कोई माप नहीं सकता।
इस धरती में सब चीज एक दिन बदल होगा, परिवर्तन होगा। आप तो देख पा रहे हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले आप जाएगा मुंबई में, 22 साल पहले, 25 साल पहले जाएगा, मौसम कैसा था? चिर बसंत था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे अभी गर्मी का सीजन चालू होगा। इतना गर्मी नहीं होता था। गर्मी का सीजन में मुंबई में इतना गर्मी नहीं होता था, क्योंकि मैं 24 साल के आसपास लगभग में हूँ। तो दिन के दिन मौसम बदलते जा रहा है। हम अभी 2 मौसम ज़्यादा 3 मौसम हम देख पा रहे हैं, लेकिन 12 महीना में 2 महीना लेकर एक मौसम था। अभी क्या हम दिखा रहे हैं, गर्मी का सीजन देख पा रहा हूँ, बारिश का सीजन देख पा रहा हूँ, और कुछ जगह में ठंडी का सीजन हम देख पा रहा हूँ। बाकी और कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये दुनिया सब कुछ एक दिन बदलेगी और बदल होगा। और क्या लिखा होगा, प्रभु से जब मेरा मिलन। तो प्रभु आपके और मुझ में, हमारे सभी के भाई बहन के जीवन का उन 3 सांस तक आपको ये ठान लेने का है, ये विश्वास मजबूत करने का, एक आशा रखने का है, एक दिन हम प्रभु का साथ मिलेंगे। एक दिन प्रभु का साथ होगा हम, जब हम कितना दास दासी, कितना विश्वासी भाई बहन कष्ट उठा रहा है, उन लोग को मारा जाता है, लेकिन एक दिन हम सब जी उठेंगे। एक दिन सब हम प्रभु का साथ, हमारा मिलन होगा, मुलाकात होगा। और हम जाएगा कैसे? जब भी प्रभु यीशु मसीह ने बादलों पर आएगा, कैसे? जैसा पंछी उड़ता है, वो गीतकार लिखता है, उसका अनुभव से बताया। पंछी जैसा एक जब नया चलने को, नया उड़ने को लगता है, उसको और उड़ने को लगता है। तो पंछी, एक पंछी जैसा उड़ता है, ऐसा हम, आप और हम सब पंछी का समान उड़कर हमारा ये शरीर महिमा में रूपांतर हो जाएगा, प्रभु में रूपांतर हो जाएगा। इस गीत को अर्थ को समझते हुए और भी गहरी है, लेकिन जब भी इस गीत को समझते हुए आराधना करेंगे, मैं चाहूँ आप इस गीत को सुन के घर भी और एक बार, पहले ये गीत को भले 10 बार 20 बार गाया, लेकिन आज इस अर्थ को समझते हुए जब ये गाएगा, तभी आपका पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक भरपूरी आप अनुभव महसूस कर पाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। प्रभु इस गीत का द्वारा, मानव के द्वारा आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद परमेश्वर, इस गीत के लिए धन्यवाद, इस गीतिकार के लिए धन्यवाद। प्रभु हमारा इस गीत को तरह बात करने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, जो हम इस गीतों का धारा और मजबूत कर, हर एक गीत को प्रभु जी अर्थ को समझते गाने के लिए मदद करो बेटा। सराह दुर्गौरव प्रभु जी आप ही को मिलते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। सबको जय मसीह की। इस गीत का द्वारा आपको और तसल्ली और आशा मिले। हम एक दिन उस राज्यों में अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम सभी भाई बहन इन दिनों में तैयारी हो जाना चाहिए।